का अपने YouTube चैनल अंकित और इंडिया पर स्वागत करते हैं। जैसा कि साथियों देख पा रहे होंगे, यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट का डैशबोर्ड बदल गया है और यहाँ अब अलग तरीके से क्या है डैशबोर्ड आ गया है, अपडेशन हो गया है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी सर्विसेज का यूज कर पाते हैं, जैसे आय जात बनवा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का नवीन पोर्टल बनाया गया है। तो यहाँ पर 1 लाख पंजीकृत CSC, 25 लाख पंजीकृत नागरिक और 280 प्लस पंजीकृत सेवाएं हैं। तो यहाँ पर 32 पंजीकृत विभाग हैं और 35 करोड़ पंजीकृत आवेदन हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ CSC की ओर से यानी डिस्ट्रिक्ट की ओर से यहाँ जारी की गई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमको जैसे अपना ई डिस्ट्रिक्ट पर जैसे पहले लॉगिन करते थे, तो यहाँ पर क्या है कि एक जगह पे ही लॉगिन का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। साथियों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है। इसी पर क्या है आपको क्लिक करना रहेगा और यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट वाले हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट पर लॉगिन करेंगे। यदि हमारे पास जैसे कि है सिटीजन लॉगिन ID यानी साथी लॉगिन ID है, तो इस पर हम अपना लॉगिन कर लेंगे। और जो कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ उनको क्या है कि हम बताना चाह रहे हैं कि यदि उनके पास लॉगिन ID नहीं है, यानी उन्होंने अभी तक यहाँ पर पंजीकृत नहीं किया है, अपने आप को ID नहीं बनाई है, तो वह आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सिटीजन ID को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकृत, और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहाँ सारी डिटेल जैसे मांगी जा रही होंगी वो आप फिल करना रहेगा। और इसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया था, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि हम देखिए कि हमारे पास क्या है पहले से ID है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपने आप को यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। साथियों यहाँ क्या है अपने को लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन संशोधन, तो यहाँ पर यह सारी सर्विसेज दिखाई जा रही हैं। आप इसको स्क्रॉल करके पूरा पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना, कि कैसे आप इनकम सर्टिफिकेट अपना या दूसरे लोगों का, अपने परिवार, पंचायत में या क्षेत्र के लोगों का कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है। आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे क्या है आपको क्लिक करना रहेगा। और जैसे साथियों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको KYC के लिए पूछा जाएगा, यानी आय प्रमाण पत्र बनाने से पहले आपको यहाँ पर क्या है आधार KYC करनी रहेगी। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्या है एक OTP जाएगा, उससे वेरीफाई करना रहेगा। यदि आपका आधार पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर साथियों आधार को फिल कर लेते हैं तो किसी इस तरह से दिखाया जाएगा आपको। फिर यहाँ चेक बॉक्स दिखाया जा रहा है, चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना रहेगा। फिर सबमिट का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। और जैसे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया है। उस OTP को इंटर OTP के स्थान पे फिल करना रहेगा। जैसा कि साथियों यहाँ पर एक बॉक्स दिखाया जा रहा है, इसमें आपको फिल करना रहेगा और फिर सबमिट करना रहेगा। जैसे साथियों आप OTP को सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी आधार में नाम है वह लिख के यहाँ पर आ जाएगा और डिटेल सेम टू सेम आपको जैसे पहले फिल करते थे वैसे फिल करना रहेगा। यही परिवर्तन क्या है कि इनकम सर्टिफिकेट और जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में क्या है परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर जिनका भी हम इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ों को फिल कर लेते हैं। यदि कोई बच्चा या बेटी है तो उनका क्या है कि यहाँ पर पिता सेलेक्ट रहने देंगे, और यदि कोई क्या है कि पत्नी कोई महिला है तो उनकी शादी हो गई है तो उनका पति का जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाया जा रहा है उस पर हमको क्लिक करना रहेगा। तो जैसे कि साथियों यहाँ पर हमने पति सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पति का नाम फिल करना रहेगा, यानी महिला जो है उनका नाम, ये पति का नाम यहाँ पर फिल करना रहेगा हमें। कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पति का नाम फिल कर दिया गया है। फिर उनकी माता का नाम फिल करना रहेगा, तो माता का नाम जो भी है वह फिल कर देंगे। फिर मकान नंबर पूछा जा रहा है, मकान नंबर को फिल करना रहेगा। फिर सारी डिटेल यानी उनका जो भी निवास है जिस भी व्यक्ति का है तो उनका पूरा निवास फिल करना रहेगा। फिर जिस ज़िले से हैं जिला सेलेक्ट रहेगा। फिर तहसील को आपको फिल करना रहेगा, ग्राम का नाम फिल करना रहेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना रहेगा। फिर यहाँ जो टिक मार्क दिखाया जा रहा है यहाँ पर क्या है आपको चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर आपको टिक करना रहेगा कि उपरोक्त यही सब है या कुछ अलग है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर व्यवसाय पूछा जा रहा है, जिनका भी आवेदन हम कर रहे हैं तो वह गृहिणी हैं यानी महिला हैं, घर का काम करती हैं तो वह गृहिणी कहलाएंगी। यदि खेती बाड़ी करती हैं, उनका व्यवसाय कृषि भरा जाएगा तो यहाँ पर गृहिणी हैं तो यहाँ पर गृहिणी भर दिया गया है। फिर यहाँ पर उस घर परिवार का है एक डिटेल कंपलसरी आपको भरना ही है। एक डिटेल आप नहीं फिल करेंगे तो क्या है आपको आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ फिल कर दे रहे हैं, जैसे कि साथियों यहाँ फिल कर दिया गया है। फिर आपको अपने हिसाब से कुछ आय डाल देनी है और आय डालने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं आने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो भी उद्देश्य है वह मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर यह मेंशन करने के बाद में फिर फ़ोटो के लिए पूछा जा रहा था तो फ़ोटो यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तो यहाँ घोषणा पत्र को हम फिल कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं।
तो यहाँ पर जहाँ पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 डिटेल को यहाँ सबमिट कर दिया गया है, यानी फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड। आपको क्या है, यहाँ 3 चीज़ें आपको कंपलसरी अपलोड करना है, या 3 चीज़ें अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम दर्ज करें का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है उस पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे साथियों यहाँ क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आपका आवेदन क्या है, सबमिट हो गया है। फिर यहाँ पर क्या है, सारी डिटेल देख सकते हैं। फिर सेवा शुल्क भुगतान के लिए जो बोला जा रहा है, इस पर क्या है साथियों, आपको क्लिक करना रहेगा, और जैसे इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ भुगतान के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबमिट का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, सबमिट कर देते हैं। फिर यहाँ पर पेमेंट का दिखाया जा रहा है, तो प्रोसीड विद पेमेंट का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है उस पर हम क्लिक कर देते हैं, और जैसे साथियों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ कैसे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, यूपीआई, क्यूआर, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो यहाँ हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, हमने तो यूपीआई को लिया है, और यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद आपको यूपीआई आईडी डालने के लिए बोला जाएगा। पे बाय एनी यूपीआई आईडी और पे बाय एनी यूपीआई ऐप। तो यहाँ पर जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पे, भीम यूपीआई, पेटीएम, व्हाट्सएप, अमेजॉन, तो यहाँ फ़ोनपे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अपनी यूपीआई आईडी को फिल कर देते हैं। फुल हो जाता है तो आपको फिर से क्या है, अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद आपको क्या है, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ दिख रहा है, लंबित, कुल लंबित आवेदन। तो कुल लंबित आवेदन पे क्या है, आपको क्लिक करना रहेगा, और जैसे साथियों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट किए होंगे उसका रजिस्ट्रेशन यानी एप्लीकेशन नंबर दिखाया जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर पे क्या है, आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पेमेंट ट्रांसफ़र फॉर्म, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ सबमिट का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है इस पर क्लिक करना है, और जैसे साथियों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। तो यहाँ पर एक सुरक्षित करे का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो सुरक्षित वाले ऑप्शन पे क्या है, आपको क्लिक करना रहेगा, यानी आपको यह फॉर्म क्या है, आगे फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पर सुरक्षित करे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे साथियों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है पेमेंट होने के बाद यह सक्सेसफुल फॉरवर्ड कर दिया गया है, यानी आपके जो है तहसील पर, या तो वहाँ से क्या है कि आपका जो तहसील है वहाँ तहसीलदार के पास यह फॉर्म उनके विंडो पर शो हो जाएगा, और शो होने के बाद आपको आपके लेखपाल के पास यह रिपोर्ट लगने के लिए फॉर्म जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं, और जब फॉर्म यह कंप्लीट हो जाएगा यानी रिपोर्ट लग जाएगी लेखपाल के माध्यम से, और डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे इनकम सर्टिफिकेट पर, तो आपका जब फॉर्म सक्सेसफुली सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मोबाइल नंबर जैसे फॉर्म भरते समय लगाए होंगे तो उस पर क्या है, एक SMS आ जाएगा। आप उसको इसी वेबसाइट पर आके क्या है, अपने इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलते हैं साथियों आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।